जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 11 की इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। देखिए किस तरह से हम इसको शॉर्ट तरीके से समझेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम शॉर्ट समझेंगे उसी तरह से आपको समझना होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और मात्र हम इसको लगभग 3 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। पढ़ना ही नहीं, समझना भी आपको ज़रूरी है। तो देखिए हमारा पाठ है लेखन कला और शहरी जीवन। तो समझते हैं कि इस पाठ से मतलब क्या है। तो लेखन कला, लेखन का मतलब जैसे हम आजकल लिखते हैं, लिखने की शुरुआत हुई तो वो सबसे पहले कहाँ से हुई, किस तरह से इसका प्रचलन हुआ लेखन कला का, किस तरह से विस्तार हुआ उसके बारे में। लेखन कला और शहरी जीवन, शहरी जीवन तो आप जानते हो किस तरह से शहर में जीवन जीते हैं, किस तरह से शहरी जीवन विकसित हुआ, किस तरह से लोग गांव से लेकर शहर में अपना विकास करने लगे। तो उस तरह की जो सारी चीज़ें हैं हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि लेखन कला और शहरी जीवन क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं। देखिए हम ऐसे सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मेसोपोटामिया। आपने सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का नाम तो सुना होगा, तो हम मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या है, किस तरह से है उसके बारे में। तो पहला हमारा जो पाठ का नाम है वो है लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला से हमने समझा दिया कि किस तरह से आप लिखने की कला है वो होती है। शहरी जीवन कौन कौन सा, अब देखिए मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। जैसे हम बात करें मेसोपोटामिया, जैसे मान लो एक स्थान का नाम हो गया, अभी याद रखो। उसका भूगोल यानी कि उसका भूगोल कैसे हैं, कहाँ पर नदियाँ हैं, कहाँ पर क्या है, इस तरह से। तो देखिए पूर्वोत्तर, अब पूर्वोत्तर क्या होता है, जैसे पूर्व और उत्तर के जो मध्य दिशा होती है उसे पूर्वोत्तर कहते हैं। जैसे पूर्व इस तरफ हो गया और ये उत्तर, तो इन दोनों के बीच जो है वो है पूर्वोत्तर। तो पूर्वोत्तर में क्या है, हरे भरे ऊंचे नीचे घास के मैदान हैं, हरे भरे हैं ऊंचे नीचे घास के मैदान हैं। उसी तरीके से उत्तर दिशा में यानी कि मेसोपोटामिया जो शहर है उसके उत्तर दिशा में स्टेपी घास है और पशुपालन की खेती कहाँ पर की जाती है, उत्तरी क्षेत्र में। अब पूर्व में क्या है, दजला, दजला की सहायक नदियां हैं, जैसे परिवहन के लिए उपयोग में ली जाती है ये नदियाँ। जैसे आपने जलमार्ग का नाम सुना होगा, तो ये नदियों के मार्ग से सफल हो पाता था। अब देखिए दक्षिण में क्या होता है, रेगिस्तान है, नगर है, लेखन प्रणाली की शुरुआत हुई यानी लेखन करने की शुरुआत की, रेगिस्तान है दक्षिण में, इस तरह से। अब वहाँ पर जैसे ये तो हो गया। अब मेसोपोटामिया में खेती कब से शुरू हुई, तो मेसोपोटामिया में खेती 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व, यानी ईस्वी पूर्व का मतलब जैसे अभी चल रहा है 2025, हम कहते हैं जैसे 15 साल पहले, इस साल पहले। तो हम अगर इनमें देखें कि कितने साल पहले हैं, तो इसमें आप 2025 जोड़ोगे तो साल आ जाएंगे भी, इतने साल पहले खेती की जाती थी। और ईस्वी पूर्व का मतलब ये होता है कि जो ईसा मसीह के जन्म से पहले ये जो तारीख या सन आपको हमारे को देखने को मिलते हैं, यानी कि ईस्वी पूर्व, यानी उनसे पहले भी यहाँ पर सन हम काउंट करते हैं। तो खेती कब से शुरू हुई, 6000 यानी कि 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के मध्य। अब देखिए नदियाँ कौन कौन सी, ये कई बार इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख नदियाँ कौन सी है, तो वो है दजला और फरात। कौन सी है, दजला और फरात। अब देखिए दजला और फरात उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, जौ, मटर या मैसूर, जो मसूर कहते हैं, जैसे मसूर, गेहूँ, इस तरह से हैं। अब देखिए वस्तुएं कौन कौन सी वस्तुएं हैं, मांस, दूध, ऊन, ये तीनों अधिक मात्रा में थे। कौन, मांस, दूध, ऊन। अब देखिए शहरीकरण का महत्व क्या है, हमने पढ़ा कि उसका भूगोल किस तरह से है, कि मेसोपोटामिया और उसका भूगोल, कि पूर्वोत्तर में कौन सी दिशा में क्या है, उत्तर में क्या है, पूर्व में क्या है, दक्षिण में क्या, हमने सारा जो है शॉर्ट तरीके से समझने का प्रयास किया है। नदियों के बारे में चर्चा कर ली, वस्तुओं के बारे में चर्चा कर ली। अब बात करते हैं शहरीकरण का क्या महत्व है। शहरीकरण यानी कि शहरी जीवन किस तरह से विकसित हुआ, उसका महत्व क्या था। अब देखिए जैसे अर्थव्यवस्था, तो व्यापार यानी कि जैसे अर्थव्यवस्था किससे प्रभावित होगी, व्यापार से होगी, खाद्य उत्पादन से होगी, और सामाजिक संगठन यानी कि सामाजिक संगठन होगा, और वो संगठन काम करेगा कि किस तरह से एक योजना बनाएगा कि किस तरह से हमारे को काम करना है और अर्थव्यवस्था को और प्रभावित करना है। तो सामाजिक संगठन हो गए, इसी तरह से भंडारण हो गए, और क्या है, अब देखिए श्रम विभाजन का मतलब क्या है कि जैसे कोई कार्य है तो उसका विभाजन कर देते थे। जैसे औजार बनाते थे, अब औजार किससे बनते थे, कांसे से। अब कांसा जैसे कोई धातु है तो वो भी 2 प्रकार से बनती थी, टिंग और रांगा, ये दोनों धातु मिलकर क्या बनाती थी, कांसा। तो अब ये दोनों ही अलग अलग जगहों पर मिलती थी, तो बहुत सारे आदमी को तो टिन लेने भेज देते और बहुत सारे को रांगा। इस तरह से काम का विभाजन हो गया, दोनों बार बार है, तो कुछ आदमी इसको लेने जाएंगे और कुछ आदमी इसको। अब देखिए विनिर्माता,
अब क्या है विनिर्माता ईंधन धातु। अब देखिए जो विनिर्माता यानी उसका दोबारा निर्माण कैसे हो रहा है, जैसे ईंधन धातु विभिन्न प्रकार के जो पत्थर है भिन्न भिन्न जगहों से मिलते, यानी अलग अलग जगहों से उनको लाना पड़ता। गाँव से क्या लाते, अनाज लाते, और अन्य जो खाद्य सामग्री वो कहाँ से मिलती, गाँव से प्राप्त होती। अब अपना हिसाब किताब जो वो लिखित रूप में लिखते थे। अब लिखित रूप में लिखने का क्या मतलब है कि उसका स्थायी पता हो जाता था। जैसे मनुष्य इतना याद नहीं रख पाता है तो वो अपना हिसाब किताब लिखित रूप में लिखता है, तो उसका हिसाब लिखित रूप में वो क्या है, स्थायी हो जाता है। अब देखिए शहरों में माल की आवाजाही किस तरह से होती थी। जो शहर थे उसमें माल की आवाजाही किस तरह से होती थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए जैसे दक्षिण में क्या मिलता, औजार, मोहरे, आभूषण, पत्रों की कमी थी। क्या मेसोपोटामिया जो शहर है उसके दक्षिण में क्या है, जैसे मोहरे हैं, आभूषण हैं, औजार है, तो इनकी कमी थी, पत्रों की कमी थी। तो फिर क्या है, विभिन्न प्रकार के पत्र थे जो कहाँ से मंगाते थे, तुर्की, ईरान, खाड़ी पार देशों से क्या मंगाए जाते थे, विभिन्न प्रकार के पत्र, जिससे फिर मोहरे, आभूषण, औजार बनाए जाते थे। तो इस तरह से शहरों में माल की आवाजाही होती थी कि जैसे वहाँ पर आभूषण की कमी है तो वहाँ पर आभूषण, जैसे पत्रों की कमी है तो पत्र वहाँ से लाते, और यहाँ जो उत्पादन हो रहा है वहाँ दे के आते। इस तरह से माल की आवाजाही होती थी। अब निर्यात यानी कि वो क्या बेचते थे, कपड़ा और कृषि जिन्हें अधिक मात्रा में वो क्या करते, निर्यात करते थे। फिर क्या है, शहरी विकास, कुशल परिवहन व्यवस्था। अब देखो शहरी विकास था वो कुशल परिवहन व्यवस्था था कि जल मार्ग है, नदियां हैं, दजला और परात है, तो उनमें से क्या कुशल परिवहन व्यवस्था थी। फिर देखिए परिवहन किससे होता था, अधिकतर परात नदी जो इंपॉर्टेंट नदी है, जैसे दजला और परात दो मुख्य नदी, इसमें से भी परात नदी विश्व मार्ग जल मार्ग के लिए जानी जाती है, यानी कि व्यापार के लिए विश्व मार्ग थी ये क्या, परात नदी। अब देखिए लेखन कला का विकास कैसे हुआ। लेखन कला के विकास के बारे में बात करते हैं। पहली पट्टिका यानी कि पहली पट्टिका हमारे को लगभग 3200 ईस्वी पूर्व में मिलती है। कब मिलती है, 3200 ईस्वी पूर्व में। फिर चित्र, इस पर चित्र क्या मिलते हैं पहली पट्टिका पर, तो वो मिलते हैं बेल, मछलियाँ, रोटियाँ, ये मिलती हैं। और हमारे को 5000 सूचियाँ देखने को मिलती है लेखन कला के विकास में। कितनी सूचियाँ, 5000 सूचियाँ। अब शुरू यानी कि शुरू होने का कारण क्या है कि समाज में जो लेन देन का जो स्थायी हिसाब है वो रखने के लिए लेखन कला की शुरुआत हुई इस तरह से। फिर क्या है, देखो वर्ण और भाषा, इसमें कौन से वर्ण और कौन सी भाषा थी, तो वर्ण तो थे क्या, किलाकार, यानी कि किलाक्षर कील जैसी आकृति है ना, उनसे उत्कृत होते थे, उत्खनन करते थे। और जो भाषा है वो सुमेरियन थी। कौन सी थी, सुमेरियन भाषा। और 2400 ईस्वी पूर्व में, कब, 2400 ईस्वी पूर्व। अब ये ईस्वी पूर्व क्या हमने बता दिया, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो सन है वो। अब देखिए 2400 ईस्वी पूर्व में सुमेरियन भाषा का स्थान किस भाषा ने ले लिया, अक्कदी भाषा ने ले लिया, यानी कि जो सुमेरियन भाषा थी उसका स्थान 2400 ईस्वी पूर्व में अक्कदी भाषा ने ले लिया। अब अक्कदी भाषा किलाकार रिवाज में चलती रही 2000 से भी अधिक वर्ष तक, यानी कि अक्कदी जो भाषा थी वो किलाकार में उसी रिवाज में चलती थी, जैसे सुमेरियन थी उसी प्रकार से किलाकार, ये जो अक्कदी भाषा वो भी किलाक्षर अक्षरों में चलती रही। तो इस तरह से इस लेखन कला का विकास हुआ। हमने क्या क्या बात की उसके बारे में देखिए। हमने सबसे पहला पढ़ा मेसोपोटामिया, उसका भूगोल किस तरह से है। उसके बाद में शहरीकरण का, यानी कि ये देखिए शहरीकरण का महत्व क्या है कि किस तरह से शहरीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा था। उसके बाद क्या है, शहरों में माल की आवाजाही किस तरह से होती थी, एक दूसरे से माल किस तरह से, नदी मार्ग, विश्व मार्ग, जल मार्ग, इस तरह से जो नदियाँ थी दजला प्रात उससे परिवहन होता था। हमने बात की लेखन कला का विकास किस तरह से हुआ, तो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से भाग 1 में समझने की कोशिश की है। हम भाग अगला लेके आएंगे जिसमें आपको इस पाठ से और भी आगे लेके जाएंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में जाए और शॉर्ट तरीके से समझ में जाए, ताकि आप अच्छी तरीके से लेखन कला और शहरी जीवन को पूरे अच्छे से समझ सको और अपना एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे लेवल तक दे सकते हो। और ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप हमेशा इतने सटीक तरीके से जान सकते हो। अगर आप किताब में देखोगे तो आपको बहुत सारा विस्तार मिलेगा। तो इस तरह से हमने पढ़ने की कोशिश की कि आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो समझ में आई है तो अपने साथियों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।